जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महंगाई दरों का झूठ फैला रही मोदी सरकार। लव जिहाद के मामले पर सीएम योगी सख्त। महागठबंधन से जीतन मांझी के अलग होने पर नीतीश कुमार का तंज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महंगाई दरों का झूठ फैला रही मोदी सरकार, आंकड़ों के जाल में फंसकर जनता से हो रही लूट, कांग्रेस ने पूछे सवाल। जी हां, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं कि WPI नेगेटिव हो गया है, CPI भी कम हो गया है, महंगाई से देश को राहत मिल गई है। जी हां, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दाम में कोई कमी नहीं आई है। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए हैं, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। जी हाँ, गौरव वल्लभ ने कहा है कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा तो वो WPI यानी होलसेलर प्राइस इंडेक्स में आएगा, और जब दुकानदार आम जनता को बेचेगा तो वो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा। मई 2023 में आंकड़ा आया है कि VPI 3.48% है और CPI 4.25% है। इस समय ना किसान को फायदा हो रहा है, ना ही आम जनता को फायदा हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इसमें मोदी जी और होलसेलर व्यापारियों को फायदा हो रहा है। जी हाँ, गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि होलसेल प्राइस में कमी हुई है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिला है। आंकड़ों के जाल में फंसकर किस तरह मोदी सरकार जनता को लूट रही है। जी हाँ, कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल, जब होलसेल मार्केट में हर तरह के सामान की कीमतों कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। सब्जी, आलू, ऑयल सीड्स की कीमत होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7%, 15.6% कम हो रही है, तो उसी ऑयल सीड से बना तेल आम लोगों को 3.15% महंगा क्यों मिल रहा है। क्या किसानों की आय ऐसे दोगुनी होगी जब क्रूड, पेट्रोलियम और LPG के भाव होलसेल मार्केट में 27% और 24.3% गिरे तो लोगों के लिए बाजार में कीमत कम क्यों नहीं हो रही है। थोक मार्केट में वस्तुओं की कीमत कम हो रही है और रिटेल मार्केट में वही सामान महंगा बिक रहा है। वे सूट बूट की सरकार मूक दर्शन बनी क्यों बैठी है। आखिर सरकार की ऐसा क्या मजबूरी है। लव जिहाद के मामलों पर सीएम योगी सख्त, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। जी हाँ, लव जिहाद के बढ़ते मामलों में लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2021 में 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले लव जिहाद के मामले दर्ज हुए, जबकि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 883 लोग से ज्यादा गिरफ्तार हुई है। वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। जी हाँ, नाबालिग के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद के अब तक दर्ज हुए हैं। दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। इस वजह से योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया है। जी हाँ, क्या है धर्मांतरण कानून। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने को न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। जी हाँ, जबकि SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों लव जिहाद के मामले काफी सामने आए हैं। उत्तराखंड उत्तरकाशी स्थित पुरौला में कथित तौर पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जी हाँ, बता दें कि पुरौला में हिंदू और मुस्लिम ने महापंचायत का ऐलान किया था। हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है और महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है। महागठबंधन से जीतन मांझी के अलग होने पर नीतीश कुमार का तंज, कहा साथ होते तो बीजेपी के गुप्तचर रहते। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के महागठबंधन से अलग होने के बाद शुक्रवार की साफ लहजे में कहा है कि अलग हुए तो ठीक ही हुआ, नहीं तो विपक्षी दलों की 23 जून की होने वाली बैठक की बात भाजपा को पहुंचा देते। जी हाँ, पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने मांझी के अलग होने के संबंध में पूछे जाने पर
कहा कि भाजपा से भी मिल रहे थे और यहाँ के लोगों से भी मिल रहे थे, ये सब हम जान रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब वे मुझसे मिलने आए थे तब मैंने कहा दिया था कि या तो पार्टी को विजय कीजिए नहीं तो महागठबंधन से जाइए। उन्होंने जाने का निर्णय किया, ठीक ही हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। मान जी इस बैठक में भी शामिल होना चाहते थे। जी हाँ, बैठक में सभी दल के लोग अपनी बात रखेंगे। मान जी साथ रहते हो, यहाँ सुनकर सभी बात भाजपा को पहुँचा देते, इसलिए उससे पहले ही चल गए, ठीक हुआ। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी के जाने से महागठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विपक्षी पूरी तरह एकजुट है। वही जदयू विधायक रत्नेश सदा की तारीफ करते हुए कहा कि उसी दिन हमने तय कर लिया था कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जाएगा। आज शपथ ग्रहण का करा दिया गया है। इस तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।